आज हम लोग देखते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स जेनेरिक क्लास। जेनेरिक मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल टाइप ऑफ क्लास इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि चेयर, चेयर मीन्स व्हाट? प्लास्टिक चेयर, रिवॉल्विंग चेयर या हमारा वुड वाला चेयर, तो दे आर द बिलोंग फ्रॉम द चेयर क्लास। तो हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट की बात करते हैं। टेम्पलेट मतलब कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप को हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट। उसको क्या कहा जाता है? टेम्पलेट कहते हैं। जहां पर हमको अननोन होता है कि हम किस टाइप का वैल्यू को, पैरामीटर को ऐसे फॉर्म में पास करेंगे, वहां पर हम लोग जेनेरिक क्लास का इस्तेमाल करते हैं या जेनेरिक फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट इज रिसेंटली एडेड इन ए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको रिसेंटली एडेड किया गया है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसका फीचर क्या है। इंक्लूड यहाँ पर iOS TRM.h हेडर फाइल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेम्पलेट। हम लोग बनाते हैं यहाँ पर टेम्पलेट। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्लास टी। हम लोग टेम्पलेट बना लिए। अब एक फंक्शंस बनाते हैं हम लोग, void swap t एड्रेस ऑफ x एंड t एड्रेस ऑफ y। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं t temp। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं temp इक्वल टू x, अब x इक्वल टू y और y इक्वल टू temp। हम लोग एक फंक्शंस बना लिए। अब void swap। अब इसके अंदर हम लोग यहां पर एक फंक्शंस बनाते हैं, void फंक्शन func। इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, int a, int b, float c, float d। हम लोग यहाँ पर 4 पैरामीटर को पास किए हैं। 2 इंटीजर टाइप है, 2 फ्लोट टाइप है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं cout वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, अब यहाँ पर a को प्रिंट कराते हैं हम लोग, cout वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर b को प्रिंट कराते हैं, indel। अब यहाँ पर हम लोग स्वैप फंक्शंस को कॉल करते हैं, जिसके अंदर हम लोग a एंड b को पैरामीटर के फॉर्म में पास कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्वैप फंक्शंस, इसके अंदर 2 इंटीजर वैल्यू को पास किया हम लोग यहाँ। तो यहाँ पर जो फंक्शन स्वैप फंक्शन हम लोग डिफाइन किए, क्या इसमें कोई डेटा टाइप हम लोग डिस्क्राइब किए? नहीं। यहाँ पर टेम्पलेट हम लोग t पास किए हैं, मतलब मीन्स जेनेरिक फॉर्म में डेटा को हम लोग पास किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं cout वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैप a एंड l, cout वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैप, यहाँ पर b एंड l। अब cout हम लोग यहाँ पर देखते हैं वैल्यू ऑफ c इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर c प्रिंट करते हैं, cout वैल्यू ऑफ d इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर d को प्रिंट करते हैं। फिर यहाँ अगेन हम स्वैप फंक्शंस को कॉल करते हैं, इसके अंदर 2 हम फ्लोट पैरामीटर को पास करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ c आफ्टर स्वैप इक्वल टू, यहाँ पर c इंडल
out value of D after swap equal to यहाँ पर हम लोग D एंड इंटर। अब चलो यहाँ पर देखते हैं void main। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं CLRSCR। अब यहाँ पर हम लोग फंक्शंस को कॉल करते हैं। एन यहाँ पर हम लोग 10 पास किए, 15 पास किए, 12.36, 14.52। तो यहाँ पर डिफरेंट हम लोग पैरामीटर को पास किए, दो इंटीजर पैरामीटर पास किए एंड दोनों फ्लोट, हम लोग फ्लोट पैरामीटर को पास किए। रन कराते प्रोग्राम को, कंपाइल किए। तो देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 15। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप इज अ 15, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैप इज अ 10। तो यहाँ पर हम लोग देखा एक ही स्वैप फंक्शंस के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू को पास किए हैं, इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप। तो क्या यहाँ पर हम लोग को ऐसा डिस्क्राइब किए? नहीं, हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट जेनेरिक पैरामीटर को हम लोग ने पास किया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या किए, वहां पर वैल्यू को पास किए। दिस इज कॉल्ड एज एन टेम्पलेट फंक्शंस। इसको टेम्पलेट फंक्शंस कहा जाता है।